अभय चौधरी जी, कौशल शर्मा जी, हमारे माननीय विवेक नारायण सेजवलकर जी, श्रीमती माया सिंह जी, श्री मनोज तोमर जी, सभापति नगर निगम, श्री विनय जैन जी महामंत्री, दीपक माहौर जी, श्री सुदर्शन पवैया जी, श्री दीपक शर्मा जी, श्रीमती प्रियंका जी, सत्येंद्र जी उपाध्यक्ष हैं, श्री रामवरण सिंह गुर्जर जी पूर्व विधायक, श्री रमेश अग्रवाल जी पूर्व विधायक, श्री राजेंद्र बघेल जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भोपाल में ये कार्यक्रम शुरू किया गया और आज द्वितीय कार्यक्रम यहाँ पर ग्वालियर में रखा गया है। तो सबसे पहले तो मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में हम 29 में से 29 लोकसभा सीट जीते हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने जो ये पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो सांस्कृतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही अग्रणी राज्यों में आता है और बहुत सारे लोग, देश के लोग, विदेश के लोग मध्य प्रदेश को घूमना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में पर्यटन करना चाहते हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि व्यक्ति के पास समय कम होता है और वो कम समय में, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल विस्तृत होने के कारण वो कम समय में पूरा मध्य प्रदेश घूम पाना उसके लिए संभव नहीं होता। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर ये पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा शुरू की गई है, जिसमें अभी शुरुआत में 8 शहरों को पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा से जोड़ा गया है, जिसमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, सिंगरौली, जबलपुर जैसे शहर इस पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के माध्यम से जोड़े गए हैं और इस सेवा के माध्यम से जो लोग मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहते हैं तो ये एयर कनेक्टिविटी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पर्यटन विभाग के द्वारा ये सेवा शुरू की गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। अभी 23-24 में एक साल के अंदर मध्य प्रदेश में 11 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश की धरती पर मध्य प्रदेश घूमने के लिए आए हैं और उसमें सबसे ज्यादा 5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक उज्जैन में भगवान भोलेनाथ की नगरी में महाकाल लोक को देखने के लिए आए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है और उसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। जैसे महाकाल लोक बना है, उसी तर्ज पर ओरछा में राम राजा लोक का काम भी शुरू हो गया है।
मैहर में शारदा लोक का काम शुरू हुआ है और पीताम्बरा दतिया में पीताम्बरा माई के लोक का काम भी शुरू हुआ है। और मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में राम वनगमन पथ पर भी काम शुरू हुआ है और राम वनगमन पथ पर 12-13 स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां वनवास काल के दौरान भगवान राम के चरण पड़े थे। तो ये राम वनगमन पथ पर भी काम शुरू हुआ है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि चूंकि सबसे ज्यादा भगवान राम जो है वो चित्रकूट में उन्होंने अपना समय बिताया, 10-11 वर्ष चित्रकूट में बिताए, तो ये राम वनगमन पथ का जो काम है वो चित्रकूट से शुरू करेंगे और धीरे धीरे जो 12-13 स्थान जिनका उल्लेख रामायण में मिलता है मध्य प्रदेश के अंदर हैं, उन सब स्थानों को राम वनगमन पथ के माध्यम से जोड़कर इस मध्य प्रदेश की धरती को राममय बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का संकल्प है। तो मैं पुनः ग्वालियर वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा भी शुरू हुई है और पीएम श्री हेली सेवा का भी शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन से करेंगे। तो इसमें हेली सेवा में जो धार्मिक स्थान हैं उनको आपस में जोड़ने का काम हेली सेवा के माध्यम से किया जाएगा। मैं पुनः आप सब ग्वालियर वासियों को इस सौगात के लिए बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनके नाम पर ये पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा रखी गई है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई ज्ञापित करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 8 शहर इस योजना से जोड़े गए हैं, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे इस योजना का रिस्पॉन्स मिलेगा तो और भी जो शहर रह गए हैं सारे शहरों को आपस में कनेक्ट करने का काम पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के माध्यम से डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सब करेंगे। इतनी ही बात मैं आप सबसे कहना चाहता था। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र लोधी जी। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब कुछ ही समय में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वर्चुअली हम सभी के बीच में हम सभी को उद्बोधित करेंगे और उसके पश्चात फ्लाइट में उड़ान भरने वाले यात्रियों को माननीय अतिथियों के माध्यम से बोर्डिंग पास वितरित किए जाएंगे और उन सभी का स्वागत किया जाएगा। तो अभी माननीय श्रीमंत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हम सभी के बीच में वर्चुअली जुड़ चुके हैं। मैं आप सभी से विनम्र आग्रह करूंगा कि करतल ध्वनि से आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे कैबिनेट मंत्री पर्यटन विभाग के धर्मेंद्र लोधी जी, हमारे कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, हमारे ग्वालियर के नवनिर्वाचित सांसद जिनको ढेर सारी बधाइयां भी हम सब के तरफ से, मेरे अपने भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारी मामी माया मामी जी, संत कृपाल सिंह जी, हमारे पूर्व सांसद शेजवरकर साहेब, हमारे नगर निगम में हमारे अध्यक्ष मनोज तोमर जी, हमारे दोनों अध्यक्ष साहेब अभय चौधरी जी, कौशल शर्मा जी, रमेश अग्रवाल जी, मंच पर आसीन हमारे समस्त महानुभाव और ग्वालियर की मेरी समस्त प्यारी जनता जनार्दन। आज हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है जब प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो एक संकल्प है कि पीएम श्री पर्यटन वायु सेना के आधार पर, इस सेवा के आधार पर देश के कोने कोने के
सभी पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल को जोड़ने की एक अभिलाषा और आशा आज पूर्ण रूप से साकार होने जा रही है। और आज इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश ने जो लीड लिया है, मैं धर्मेंद्र लोधी जी को दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं और तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज शुरुआत हुई है तो हमारे ऋषि ग्वालिपा की नगरी ग्वालियर से शुरुआत हुई है, जो मध्य प्रदेश मां नर्मदा की पावन स्थली जीवनदायिनी की है, जहां जिस मध्य प्रदेश में 2 पवित्र ज्योतिर्लिंग हैं, 3 शक्तिपीठ हैं। पर्यटक देश के दूर दराज क्षेत्र से और विश्व के दूर दराज क्षेत्र से हमारे मध्य प्रदेश में आते हैं। आज इस पर्यटन सर्किट के आधार पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, लेकिन 8 शहरों के बीच हवाई सेवा की ये योजना की शुरुआत हो रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस योजना के आधार पर एक एक व्यक्ति सस्ते दाम पर, किफायती दाम पर एक शहर से दूसरे शहर तक अपना पूर्ण सफर तय कर पाएगा। नागर विमानन मंत्री के रूप में हमारी पूरी कोशिश रही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि जल्द से जल्द वायु सेवा की कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश के कोने कोने से पूरे देश तक हम लोग पहुंचाएं। करीब करीब हम लोग ने नए ऐसे 450 फ्लाइट्स पूरे मध्य प्रदेश के लिए पिछले 3 वर्षों में हमने शुरुआत की थी। ग्वालियर में 500 करोड़ का हवाई अड्डा बना है। दतिया और सतना और रीवा का हवाई अड्डा जल्द ही जल्द चालू होने जा रहा है। जबलपुर में 415 करोड़ रुपए का हवाई अड्डा बन चुका है। और आज इस फ्लाइट से हमारा मध्य प्रदेश के 8 शहरों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ने जा रही है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, खजुराहो और सिंगरौली। मैं बधाई देना चाहता हूं मध्य प्रदेश शासन को, केंद्र सरकार को। मंगलवार को भोपाल, उज्जैन और इंदौर से ग्वालियर जुड़ेगा और शनिवार को भोपाल के साथ जुड़ेगा। पहले 30 दिन हम लोग किफायती दाम पर 50% की छूट के आधार पर इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और राज्य और केंद्र मिलकर इस सपने को साकार करने जा रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं दोबारा मध्य प्रदेश सरकार को, धर्मेंद्र लोधी जी को, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितना पर्यटन हमारे मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, 2023 में 11 करोड़ पर्यटक मध्य प्रदेश में आए थे। हमारी क्षमता है खजुराहो से लेकर ग्वालियर तक, ग्वालियर से लेकर शिवपुरी तक, शिवपुरी से कूनो की चीताओं तक, पन्ना के टाइगर्स तक, रीवा और बुंदेलखंड तक, ओंकारेश्वर और उज्जैन के महाकाल तक, भोपाल हमारी राजधानी, राजा भोज की राजधानी तक, बैतूल और बालाघाट तक, शहडोल और उमरिया तक। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस कनेक्टिविटी के आधार पर हमारा मध्य प्रदेश राष्ट्र पटल पर नहीं लेकिन विश्व पटल पर आएगा। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और यही कामना करता हूं कि सब उड़ेंगे, सब जुड़ेंगे और सब बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। हम सभी आपका हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इसके बाद आज इस फ्लाइट में जो यात्री उड़ान भरेंगे उनको बोर्डिंग पास का वितरण माननीय अतिथियों के कर कमलों से। इसी कड़ी में सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं आज की इस फ्लाइट में जो यात्रीगण जा रहे हैं उनमें श्री दीपेंद्र सिंह जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आएं और अपना बोर्डिंग पास
माननीय हमारे पर्यटन मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र लोधी जी के कर कमलों से प्राप्त करेंगे। इन्होंने सर्वप्रथम फ्लाइट में अपना टिकट बुक किया और आज अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत है। और इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर श्री मयंक तिवारी जी। मयंक तिवारी जी से विनम्र आग्रह है कि वे मंच पर आएं और माननीय अतिथियों से अपना बोर्डिंग पास प्राप्त करें। जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत है श्री मयंक तिवारी जी। इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रेम नारायण सिंह जी। श्री प्रेम नारायण सिंह जी से विनम्र आग्रह है कि आप आएं और माननीय अतिथियों से अपना बोर्डिंग पास प्राप्त करें। और इसके बाद मैं बड़े सहज भाव से आमंत्रित कर रहा हूं श्री मोहसिन जी। मोहसिन जी से मेरा विनम्र आग्रह है कि वे मंच पर आएं और जी मोहसिन जी शायद अंदर हैं। मैं अनुरोध करूंगा संजय मल्होत्रा जी से कि आप उनका बोर्डिंग पास ले लें और अंदर उन्हें प्रदान करेंगे माननीय अतिथियों के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद आभार हेतु मैं विनम्र आग्रह करूंगा हमारे जिलाध्यक्ष ग्रामीण श्री कौशल शर्मा जी से कि वे इस आज के कार्यक्रम का आभार हम सभी के प्रति। आज के इस गर्मा में उपस्थिति में हमारे मध्य प्रदेश शासन के पर्यटन मंत्री आदरणीय लोधी साहब, हमारे नवनिर्वाचित सांसद आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे स्थानीय मंत्री आदरणीय नारायण सिंह कुशवाहा जी, पूर्व सांसद सेजवलकर साहब, मेरे बड़े भाई शहर अध्यक्ष अभय चौधरी जी, मामी जी, हमारे संत कृपाल दास जी महाराज, पूर्व विधायक रामवरण सिंह गुर्जर जी, रमेश अग्रवाल जी, सभापति महोदय, महामंत्री द्वय दीपक माहौर, विनय जी, दीपक शर्मा जी और राज्य मंत्री हमारे राजेंद्र बघेल जी, पवैया जी, जिला पंचायत की उपाध्यक्ष महोदया प्रियंका जी, उपस्थित सभी मंचासीन अतिथि और यहाँ पर उपस्थित सभी इस ग्वालियर के गणमान्य नागरिक, प्रेस, मीडिया और उपस्थित कलेक्टर महोदया, एसपी महोदय, सभी प्रशासनिक अधिकारी, मैं मंत्री जी से इस अवसर पर एक आग्रह जरूर करना चाहूँगा कि आदरणीय आप चित्रकूट से बहुत जुड़े हुए हैं। यहाँ के लोग भी, ग्वालियर और मुरैना के लोग चित्रकूट से जुड़े हुए हैं। यदि इस पर्यटन, वहाँ ट्रेन सुविधा भी कम है, यदि आपके पर्यटन सर्किट में कहीं से बन सकता हो तो उसे जोड़ने का आप प्रयास करेंगे, हम बहुत आभारी होंगे। आप सब पधारे और इस अवसर का जो सब्सिडी 1 महीने की चल रही है उसमें तो कम से कम हम लाभ लें। फिर हम अगले चरण में मंत्री जी के पास जाएंगे, अनुरोध करेंगे, यदि हमें किराया ज्यादा लगेगा तो कम कराने का प्रयास करेंगे। ऐसा सबसे अनुरोध करता हूं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कौशल शर्मा जी। आज का यह कार्यक्रम, इसके बाद हमारे सभी मंत्रीगण अंदर राजमाता विजयराजे सिंधिया विमानतल की ओर अग्रसर होंगे और आज के जो हमारे यात्रीगण हैं उन्हें यहाँ से प्रस्थान करवाएं।